हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोगों को जो लगातार क्लास दे रहा हूं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, आज उसी का क्लास है जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है। वह टॉपिक जो है परसेंटेज है। तो परसेंटेज का आज टाइप पार्ट संख्या 7 है। इससे पहले 6 क्लास मैं लगातार दे चुका हूं और मैं आप लोग को बार बार एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लगातार क्लास देखते हैं तो इस क्लास को देखने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जो भी परसेंटेज का क्लास दे रहा हूँ और टाइप बाय टाइप दे रहा हूँ। तो आज का जो टाइप है, टाइप संख्या 12 है, उसके बाद 13, 14, जितना सक्षम है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो टाइप संख्या 12 में जो आपको पढ़ना है वो आपको मिश्रण से संबंधित पढ़ना है। आप एलिगेशन पढ़े होंगे तो उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोग को बताए होंगे। तो आज भी मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं जाता है, मेरा प्रैक्टिस करना मेरा पर्पस है। और एक बात और बता देता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सबसे बड़ा गलती काम करते हैं। सेट प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य होता है। और वैसे स्टूडेंट जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, या 12th क्लास में कॉमर्स लिए हुए हैं या आर्ट्स पेपर पढ़े हैं, तो उन लोगों को मैथ्स पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को सेट प्रैक्टिस रामबाण की तरह फ़ायदा करता है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करने से माइंड का जो होता है कचरा निकल जाता है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सर, उस टाइप से, ये जब क्वेश्चन जो होता है आपका माइंड से निकल जाता है, आप खुद पकड़ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उसी प्रकार से क्वेश्चन से पढ़िएगा। तो चलते हैं टाइप संख्या 12 में। 12 जो कहता है 70 लीटर के एक मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, 70 लीटर आपके पास मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% हो जाए। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आप टोटल क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके पास टाइप 12 में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, तो पांचों क्वेश्चंस लगातार बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपके पास 70 लीटर क्या है, मिश्रण है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आपका 2 टाइप का मिश्रण है। एक में आपका पानी है और एक आपका कुछ अदर पार्ट्स होगा। इसमें पानी की बात किया है तो एक कुछ अदर होगा। अदर में हम कुछ भी मान सकते हैं आप। तो अगर पानी की 10% है तो 70 लीटर का 10% अगर आप निकालते हैं तो आपका आता है 7 लीटर। तो बताइए कि 70 लीटर में 7 लीटर आपका पानी होगा तो शेष आपका कितना होगा, 63 लीटर। क्योंकि 63 और 7 जोड़िएगा तो 70 आ जाएगा। अब कहता है कि इसमें कितना पानी अलग से मिलाया जाए। तो मान लिया जाए कि अलग से हम पानी को 1 से मिला देते हैं, तो अब पानी आपके पास 7 + 1 हो जाएगा और दूध अब अदर मतलब 63 रहेगा। ठीक है, तो पानी की मात्रा 12.5% हो जाता है। तो बताइए कि पानी जो है 12.5 हो जाएगा, तो बाकी जो शेष बचेगा अदर हो जाएगा। तो 100 में से हम 12.5 को घटाते हैं तो आपका 100 में से 12.5 घटाइएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ आपका 9 में से 1 जाएगा 8। 87.5 जो होगा वह होगा, यहाँ लिख सकते हैं आप 87.5। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब 63 से अगर कैंसिल होता है 5 बार में, 6 × 25 30 नहीं कैंसिल होगा। यानी आप इसको काट सकते हैं 7 से भी, 9 × 7 = 63 और 7 से काटिएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 7 बचे 35 और 9 × 7 = 63। ठीक है, और 9 से अगर 125 से 125 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 7 + x = 9, तो x = 9 - 7 = 2 लीटर। यानी अलग से आप 2 लीटर पानी मिलाइएगा ताकि आपकी पानी की मात्रा 12.5% हो जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप मैथ्स बनाते हैं तो जितना क्वेश्चंस आपको दिया गया है सभी क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक पकड़ते हैं तो ट्रिकली में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछने का अलग अलग स्टाइल होता है, तो सभी में अलग अलग आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो उसमें ज़्यादा माइंड का खपत है। लेकिन अगर बेसिक जानते होंगे तो उसमें कोई माइंड नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा स्पीड में रखना है आपको। अगर स्पीड है तो टाइम टेकन बहुत कम लेगा। तो स्पीड माइंड
यानी स्पीड आपको बनाना ही होगा हर हाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 700 लीटर दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर में 10% पानी है, 10% है, तो 700 का 10% निकालते हैं आप तो आता है 70 लीटर। तो 700 में से 70 लीटर हम घटा देते हैं तो 630 लीटर आपका दूध हो जाएगा और पानी आपका 70 लीटर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 700 हो जाएगा। अब कहता है इस घोल 10% क्या है, पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 7% हो जाए। कितना दूध और मिलाया जाए, तो अलग में हम x मानते हैं, 630 प्लस x दूध की मात्रा और पानी की मात्रा 70 हो जाएगा। तो पानी 7% होगा तो दूध आपका कितना हो जाएगा, 93% हो जाएगा, क्योंकि 93 और 7 आपका 100 हो जाता है। अब इसको आप कैंसिल कीजिए तो 7 से कीजिएगा तो 10 बार में, तो 630 प्लस x बराबर 10 गुने 9 93 तो 930, तो x बराबर 930 माइनस 630 यानी 639। आपका जो आंसर होगा 300 लीटर अलग से आप दूध मिलाइएगा ताकि पानी कितना परसेंट हो जाएगा, 7% होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आया होगा। अदर जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस वर्क बुक से क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी कितना प्रतिशत होगा, या उसमें कहता था कितना चीनी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा इतना परसेंट हो या चीनी की मात्रा इतना परसेंट हो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 लीटर आपके पास चीनी है, इसमें आपका चीनी का घोल है, चीनी जो आपका दिया गया है वह जो आपका है 40% है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, 1 लीटर अलग से पानी मिलाता है। तो अब चीनी का घोल चीनी कितना परसेंट होगा नया घोल में, तो सबसे पहले 3 का 40% आप निकालिएगा तो आपका जो होगा 5 दूनी 10, 6/5 लीटर, ठीक है। और अगर चीनी 40% है तो पानी 60% होगा, तो 3 का 60% आप निकालिएगा तो 3 दूनी के 6, 5 दूनी 10, 9/5 लीटर हो जाएगा। अब कहता है कि 1 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाए, तो बताइए कि इसमें पानी आपको निकालने की आवश्यकता था कि नहीं था। इसमें पानी निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि बताइए क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 लीटर घोल में चीनी 40% है, लेकिन अलग से अगर 1 लीटर पानी मिला देंगे तो चीनी कितना परसेंट होगा। तो बताइए कि अगर एक शरबत का घोल है और उसमें से अगर हम कुछ लीटर शरबत को पी जाते हैं और उसके जगह पर हम पानी मिला देते हैं तो चीनी की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चीनी की जो प्रतिशत मात्रा होगा वह कमेगा, क्योंकि पानी अधिक मिलाने से चीनी की मात्रा कम जाती है। तो यहाँ उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है, अगर उसमें से 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अब चीनी कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि 3 लीटर का 40% 6/5 होता है, ठीक है। अब 1 लीटर पानी मिला दीजिएगा तो मिश्रण भी बढ़ेगा, तो मिश्रण आपका जो हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। तो 4 लीटर में अब चीनी कितना परसेंट होगा, तो आपका 6/5 और बट्टा आपका हो जाएगा 4 गुना 100। ये बात को समझिए, यानी किसी चीज़ का प्रतिशत मात्रा निकालना है उसको ऊपर लिखा हुआ रहता है और जितना से निकालना है उसको नीचे। तो 6/5 चीनी का निकालना है 4 लीटर का, तो 6/5/4 गुने 100, ये 4 गुने 5 कीजिएगा तो 20 प्राप्त होगा, 20×5 100 यानी 6×5 30, यानी 30% चीनी अब होगा। आप देखें कि 40 से आपका 30 हो जाता है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगा तो चीनी की मात्रा क्या होगा, प्रतिशतता कमेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत टफ मानिए तो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 6 लीटर घोल में 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ा दिया जाता है
तो शेष घोल में चीनी कितना प्रतिशत था। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th जो है अपोजिट है, उसमें आपका 1 लीटर पानी मिलाने की बात कहा गया था, और यहाँ जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है 1 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है, तो अब आपका घोल की मात्रा कमेगा और इसमें जो चीनी की सांद्रता है उस वह बढ़ेगा। ठीक है, तो 6 लीटर में आपका जो चीनी है 4% है, 4% है, 6 का 4% आप निकालिएगा तो 6 चौके 24 बटा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 1 लीटर पानी जो होता है वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो 1 लीटर ये पानी जब हटेगा तो 1 लीटर आपका मिश्रण भी कमेगा, तो मिश्रण अब हो जाएगा 5 लीटर। तो अब चीनी का प्रतिशत निकालेंगे तो 24 बट्टा 100 और बट्टा 5 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल और 5 24 बट्टा 5 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, सॉरी 4 पचे 20 और 8 पचे 40, यानी जो आपका आंसर होगा 4.8% चीनी की मात्रा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस कभी मत किया कीजिए, लगातार क्लास को अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए ताकि जिसमें 25% एल्कोहल का विलयन बन जाए। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लिया जाए कि आपका ये 48 ml एल्कोहल है, अगर आप इसमें x ml पानी मिला देते हैं ताकि यह विलयन जो आपका है 25% बन जाता है, तो 25% इक्वल आप 48 कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एल्कोहल जो है 48 ml है, तो x का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि कितना पानी मिलाने की बात बोल रहा है। तो आप यहाँ देखिए 48 प्लस आप x गुना 25 चौके 100, 1/4 बराबर 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस x बराबर 48 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 गुने 8 कीजिएगा तो 8 चौके 32 होता है, और 4 चौके 16, 17, 18, 19 प्राप्त, 192। x बराबर आप निकालिएगा तो 192 माइनस 48, तो 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में 4 जाएगा तो 4 1, यानी जो आपका आंसर प्राप्त होगा वह 144 ml प्राप्त होगा। यानी 144 ml अगर पानी आप मिलाते हैं तो आपका एल्कोहल वाला जो विलयन बनेगा उसमें 25% आपका एल्कोहल होगा। तो ये क्वेश्चन जो था आपका टाइप संख्या 12 से था। चलते हैं टाइप संख्या 13 में क्या पढ़ना है। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है टाइप संख्या 13। देखिए टाइप संख्या 13 देखिए, और एक आपका 14 है। तो आज आप लोग को टाइप संख्या 13, 14 बता रहा हूँ। इससे पहले आपको टाइप संख्या 12 बताए थे। 13 में जो आपको पढ़ना है वह इस प्रकार से पढ़ना है। कहता है कि किसी संख्या में अगर x से गुना करने के बजाय वह विद्यार्थी y से भागा दे दिया हो गलती से, तो इसमें जो आपका प्रतिशत त्रुटि होता है वह इस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया जाए किसी भी संख्या में अगर आपको x से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप गलती से y से अगर इसमें भाग दे देते हैं, तो जो आपको त्रुटि प्रतिशत होगा, अगर आप ट्रिक से बनाते हैं तो त्रुटि प्रतिशत का एक फार्मूला होता है xy माइनस 1/xy गुना 100। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप बनाते हैं तो आपसे आंसर क्लियर होगा, लेकिन बहुत कम समय टेकन होगा। लेकिन अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो भी कम समय टेकन होगा, उसमें आपका सिर्फ स्पीड को बनाना होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगर किसी संख्या को x से गुना करने के बजाय अगर उस संख्या में y से भाग देता है तो प्रतिशत त्रुटि जो होता है xy माइनस 1/xy गुने 100। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 10 से गुना करने के बजाय वह 7 से भाग दे दिया, तो x बराबर आपका 10 हो जाएगा, y बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो त्रुटि प्रतिशत पूछा गया था, तो आपका फार्मूला होता है xy माइनस 1/xy। तो 10 गुने 7 माइनस 1/10 गुना 7, तो ये आपका 70 और गुना 100 हो जाएगा। तो ये आपका 70 में से एक जाएगा 69/70 गुना 100, यानी जो आपका आंसर होगा 690/7% होगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से बनाते हैं तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या x है, ठीक है,
और x में किसी से मान लिया जाए, कोई संख्या को अगर x मान लेते हैं या संख्या को आप 1 मान लेते हैं, तो पहला केस आपका क्या कहता है, इसमें 10 से गुना करना है, तो आपका 10 प्राप्त होगा, 10 गुना 1। लेकिन आप इसमें 7 से भागा देते हैं तो आपका 1/7 प्राप्त होगा। तो जो त्रुटि होगा, तो सबसे पहले आप त्रुटि निकालिएगा, तो 10 में से 1/7 घटाइएगा तो 70 में से 1 जाएगा, 69/7 होगा। और प्रतिशत निकालिएगा तो 69/7 गुना 10 हो जाएगा और गुना 100, और 1 0 से 1 0, यानी 690/7% आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, आपको समय बहुत कम लगेगा। इसमें सिर्फ आपका स्पीड माइंड में रखना होगा कि आपका स्पीड किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या कहता है, एक संख्या को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से वह 5 से भाग दे दिया तो उसका प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो अगर 5 से गुना करना था, 5 से भाग दे दिया, तो आपका 5 गुने 5 माइनस 1 हो जाएगा, और बट्टा 5 गुना 5 हो जाएगा गुना 100। तो ये आप देखिए 25 में से 1 जाएगा तो आपका 24/25 गुना 100, तो 25 चौके 100 गुना कीजिए 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 96% जो होगा आपका त्रुटि होगा। तो आप इस तरीक़ा से ही बना सकते हैं, आपका समय बहुत कम लगेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका तीसरा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय 3/5 से भाग दे दिया। यहाँ आपका गुना कर दिया, तो 5/3 से अगर गुना करना था और वह 5/3 से भाग दे दिया तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम होता, और यहाँ आपका 3/5 से गुना किया है तो भी आपका आंसर सेम होगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन ये उलट दिया है। क्वेश्चन पूछने का मकसद सेम है, यानी आप 5/3 गुना 5/3 कर दीजिए -1, और बट्टा 5/3 गुना 5/3 गुना 100 कर दीजिए। ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा कि 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में से अगर 9 आप घटाते हैं तो आपका जो प्राप्त होगा 16, 9 25 होता है, तो 16/9, और ये आपका 25/9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, गुना 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64% जो होगा त्रुटि होगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 64% होगा। अगला टाइप जो आपका दिया गया है, टाइप संख्या 4, यह जो आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में आप देखते होंगे कि अगर त्रिज्या में 2 गुना कर दिया जाए और या त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा प्रतिशत में, या उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। यानी आपसे क्वेश्चंस ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन दुगुना वाला दिए हैं वे CPO एग्ज़ाम 1998 में पूछा गया है। ठीक है। तो कहता है गोले की त्रिज्या को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगा। तो एक फार्मूला अगर माइंड में आप रखिएगा हमेशा, n² -1 गुना 100%। अगर इस फार्मूला को माइंड में आप रखते हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। आपको बेसिक बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, समझिए कि ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है। यानी इस फार्मूला के सहारे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे दुगुना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर -1 गुना 100 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 -1 गुना 100, यानी 4 में से 1 जाएगा 3 गुना 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 300%। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो आपका 300% होगा। चाहे आपका वृत्त से पूछे या आपका गोला से पूछे, अर्धगोला से पूछे, आपकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक फार्मूला n² -1 × 100। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखिए, यदि किसी घन के किनारों को 25% से बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइप संख्या आपको 15 में पढ़ना है। तो आज मैं ये क्वेश्चंस को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाइएगा। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताएंगे कि अगर प्रतिशत वृद्धि दे दिया हो तो आपको किस प्रकार का आधार बनाना है। तो उसमें सिर्फ एक फार्मूला यूज कीजिएगा। आप ये फार्मूला के अनुसार बना सकते हैं, या ये फार्मूला अगर यूज करते हैं आप तो ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा।
और क्लास में जो भी मैं मटेरियल मैं देता हूँ, आप लोगों को सामने लिखाता हूँ या सॉल्यूशन देता हूँ, तो आप उस क्वेश्चंस को कॉपी पर उतारने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।